हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक नए खूबसूरत दिन की शुरुआत को हम परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन से करें। और आज का जो वचन है वो यूहन्ना की अंजील से है। कुछ आयतें हम अलग अलग जो चैप्टर्स हैं उनमें से देखेंगे और वहाँ पर हमें यीशु मसीह के बारे में कुछ सीखने को मिलता है। और ये बात मुझे बहुत पसंद है कि हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह का अपने पिता के साथ जो रिश्ता है। तो हम जब पहली आयत को देखते हैं वो यूहन्ना की अंजील 5th चैप्टर और 19th वर्स से है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आप अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, केवल वे जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वे करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। कितनी अच्छी बात है। आज जब हम अपने माँ बाप का की आज्ञा नहीं मानते, आज जब हम अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते, हम जब यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो हम यीशु मसीह से सीख सकते हैं। और मुझे अगर जब भी मैं थोड़ी सी डिस इल्यूशनड होती हूँ या डिसओरिएंटेड सी होती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आती, तो मुझे होता है नहीं, यीशु मसीह के पास जाकर यीशु मसीह से सीखती हूँ। क्योंकि यीशु मसीह अपने पिता के प्रति इतने ओबीडियंट थे, उनका इतना अच्छा रिश्ता था, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सचमुच यीशु मसीह से हमारे कोई अच्छा दोस्त नहीं, हमारा भाई नहीं, और हमारा वो उद्धार करता है, हमारा राजा है, हमारा अच्छा शेपर्ड है। वो हमें जो है सही रास्ते जो है वो यीशु मसीह के द्वारा ही है। तो आज हम सबको यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए। और यहाँ पर यही है लिखा हुआ है, पुत्र अपने आप से कुछ भी नहीं करता, जो पिता को करते देखता है, जिन जिन कामों को वे करता है पिता करते हैं, वही पुत्र उसी रीति से करता है। तो अगर यीशु मसीह अपने पिता को इमिटेट कर रहे हैं और वचन में लिखा है हमें यीशु मसीह को इमिटेट करना है, तो आज से हम ये शुरू कर दें। हम उसी रीति से वही काम जो पिता कहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह करते हैं, उन्होंने इस संसार में होते हुए, मनुष्य रूप धारण करते हुए हमें करके दिखाया है, हम भी वैसा ही करें। और हम दूसरे वचन में जाएंगे जो कि यूहन्ना की अंजील उसके 12th चैप्टर में है। और यहाँ पर हम देखते हैं इसका 49th वर्स है। यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने से जो बातें नहीं कही, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी कि मैं क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। तो यीशु मसीह जो कुछ भी अपने पिता से सुनते हैं वही वो आगे अपने चेलों को भी सिखाते हैं, वही वो लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और जब यहूदी लोग यीशु मसीह को बार बार एक्यूज करते थे, बार बार दोष लगाते थे, तो यीशु मसीह उन्हें यही कहते थे कि तुम अपने पिता की हो, तुम उसकी सुन रहे हो, मैं अपने पिता की ओर से आया हूँ, और मैं अपने पिता की जो जो बात मुझे पिता कहता है वही मैं तुम्हें कहता हूँ। मैं अपने आप से कुछ भी नहीं करता, ना मैं अपने आप से कुछ कहता हूँ। तो यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि किस तरह से, अगर वचन हमें कहता है कि हमें पिता के आज्ञाकारी बनना है, जो आज्ञाएं हमें दी गई है वो हमारे भले के लिए, क्योंकि पिता जानता है कि हमारे लिए क्या भला और क्या बुरा है। हम क्यों दुखों में, आज हम क्यों परेशानियों में हैं, क्योंकि हम आज्ञाओं को तोड़ते हैं और अपने आप को परेशानियों में डालते हैं। इसी तरह हम आगे देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसके, अगर हम 15 चैप्टर में जाएं और हम वहां पर 15th वर्स को देखें, और वहां भी लिखा है, यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, पर मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तो यीशु मसीह ने अपने पिता से सुनकर अपने चेलों को सब कुछ ट्रांसफर किया, उनको सिखाया। और यीशु मसीह जब स्वर्ग में जाने लगे तो जाने से पहले भी उन्होंने कहा कि मैं सारा जो अधिकार है आकाश और पृथ्वी पर, वो सब मुझे दिया गया है। अब मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ, तुम जाओ और चेले बनाओ, और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है वो तुम दूसरों को सिखाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो यीशु मसीह ने, अब वो हम अगर आज यीशु मसीह के चेले हैं, तो आज हमें ये जिम्मेवारी है कि जो कुछ हम आज यीशु मसीह से सीख रहे हैं वो हम दूसरों को भी सिखाएं और खुद भी हम उन बातों पर चलें। क्योंकि यीशु मसीह ने
यूहन्ना की ही चैप्टर में जब हम 10th चैप्टर में जाएं और 4th वर्स को देखें, वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरी आवाज को पहचानती हैं, वो मेरे पीछे हो लेती है, वो किसी पराये के पीछे नहीं जाएंगी क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। तो आज हम अपने जीवन को जांचें कि आज हम किसकी आवाज सुन रहे हैं। क्या हम दुष्ट की आवाज सुन रहे हैं जो कि हमारे लिए पराया है, हमें उसकी आवाज नहीं सुननी। वो कोई भी बात जो हमारे मन में लाता है, जो वो झूठ लेकर आता है, हमें हिप्नोटाइज सा करता है, हमें पाप में रखता है, उन सब से हमें छूटना है और हमें अपने चरवाहे की, क्योंकि हमारा जो चरवाहा है वो अच्छा है, वो हमें धार्मिकता के मार्ग पर लेकर चलता है। तो आज हम उसकी आवाज को सुनने वाले हों। आइए हम एक छोटे से गीत को गाएंगे। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। छोड़ दे तू बुराई का रास्ता, जोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता। छोड़ दे तू बुराई का रास्ता, जोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता। तो आज जब खुदा का वचन हमारे पास आया है, वो खुदा की आवाज है। जैसे यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी पिता की आवाज सुनता हूँ, आज ये वचन के द्वारा यीशु मसीह हम तक अपनी आवाज को पहुंचा रहे हैं। हम आज यीशु मसीह की आवाज को सुने और यीशु मसीह के पीछे हो लें। आज के वचन के द्वारा खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।